एटीसी का कैसे कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, क्या हमारी प्लानिंग है, क्या हमारा फ्यूचर का अपडेट्स हैं, क्या हम करेंगे। तो सो आई थिंक 40 लोग आ चुके हैं, 48 एक्सपेक्टेंस थी काफी लोग आएंगे, लेकिन शायद इस जो भी लोग यहाँ पे हैं रिकॉर्डिंग कर लें तो हो सकता है कि अपने डाउनलाइन को या अपने लोगों को ये मैसेज दे सकें कि किस तरीके से एटीसी आगे वर्क करेगा, एटीसी का प्लानिंग क्या है और एटीसी का फ्यूचर क्या है। सो आई थिंक सबसे पहले मैं बात करूंगा एटीसी के बारे में। आप सब लोग बहुत चिंतित थे कि एटीसी का फ्यूचर क्या है, एटीसी कैसे वर्क करेगा, किस तरीके से प्लानिंग है, क्या मतलब एटीसी फिनिश हो चुका है या एटीसी का क्या प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे आपको ज्ञात है कि हमारा काफी टाइम से एटीसी के बारे में चल रहा था कि कुछ लीगल पार्ट्स में हम लोग फंसे हुए थे, टेक्निकल रीजंस से, उससे हम धीरे धीरे दूर निकल रहे हैं। और हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम इसको कैसे वर्क करें, क्योंकि वेट कर रहे थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, गवर्नमेंट के गाइडलाइन का, किस तरह गाइडलाइन तैयार होती हैं, किस तरीके से आगे प्लानिंग होगा। तो वो सब चीजें बहुत स्लो मोशन में चल रही है, स्लो प्रोसेस में चल रही थी। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि 50% जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि बैंकिंग में बैंक बैन नहीं कर सकते हैं एक्सचेंजों को या क्रिप्टो करेंसी की डीलिंग को, तो उससे काफी रिएक्शन मिला। अब बात आती है गवर्नमेंट कब तक गाइडलाइन तैयार करे, कब तक इसके ऊपर प्रोसेस करे। देन हमने प्लानिंग किया कि अगर, क्योंकि इसी मानसून सत्र में भी नहीं आ पा रही है गाइडलाइन, अब गाइडलाइन एक तरफ होनी चाहिए, या तो वो इसको बैन करें या ओपन ट्रेडिंग के लिए डालें, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने प्लानिंग किया कि क्यों ना हम इसको कंटिन्यू करें। अब हमने सबसे पहले देखा कि हम लोग इथेरियम पे थे। अब इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है वो काफी कंजेस्टेड हो चुकी है, उसपे काफी ऐसी चीज आ चुकी है वो नहीं आ पा रही है, ट्रांजेक्शन चार्ज हैवी ट्रांजेक्शन चार्ज लग रहे हैं और उसका जो प्रोसेस है वो भी काफी स्लो हो चुका है। सेकेंडली ट्रॉन की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर हमने प्लानिंग किया कि हम उसके ऊपर वर्किंग करें। तो सो आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, एक मिनट थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। जी सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट डाउन हो गया था। तो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर हम लोग वर्किंग करें, किस किस तरीके से प्लानिंग करें। तो हमने खुद की ब्लॉकचेन डेवलप की, खुद का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया। लेकिन हमें एक एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस में जैसे आपने देखा होगा बीएससी का जो बाइनेंस का ब्लॉकचेन है वो खुद इथेरियम को फोक किया हुआ है, इथेरियम से उन्होंने पावर्ड किया हुआ है। अब बाइनेंस इतना बड़ा एक्सचेंज है और कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी तरीके से, तो हमने ये डिसाइड किया कुछ दिन के लिए, जब तक हमारी खुद की जो ब्लॉकचेन हमने तैयार की है, बहुत हाइब्रिड ब्लॉकचेन तैयार की है, तब तक हमने ये प्लानिंग किया कि हम लोग किसी दूसरे के ऊपर मूव हो जाते हैं, लाइक बाइनेंस के ऊपर, जो बाइनेंस की ब्लॉकचेन है। अब हमें वहां पे फायदे क्या क्या थे बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर? एक तो बाइनेंस एक्सचेंज उनका खुद का है, नंबर 1। कॉइन मार्केट कैप उनका खुद का है, नंबर 2। नंबर 3 खुद की ब्लॉकचेन है। तो तीनों जो बंडल सर्विसेज हमें एक प्लेटफॉर्म में मिल पा रही हैं, तो हमने ये डिसाइड किया क्यों ना हम बाइनेंस के ऊपर मूव करें, और हमने फाइनली बाइनेंस के ऊपर अपने कॉइन को मूव कर दिया। और मूव करने के बाद में वहां से हम सारी सर्विसेज, सारा प्लेटफॉर्म आगे रन करने का प्लानिंग हमने कर दिया। अब बात आती है कि कैसे एटीसी की जो वैल्यू है इंक्रीज हो, किस तरीके से एटीसी बढ़े। अब हमने कि जब तक कोई चीज बढ़ नहीं होगी, कोई भी चीज खत्म नहीं होगी, उसकी वैल्यू नहीं बनेगी या उसके यूजेस नहीं बढ़ेंगे। तो उसी तरीके से हमने प्लानिंग किया कि हम एक ऐसा शॉपिंग कार्ड बनाए जिसमें आईएनआर का शॉपिंग कार्ड होगा और वो शॉपिंग कार्ड से परचेजिंग हो सके। मींस आप अपने कॉइन को कन्वर्ट करें शॉपिंग कार्ड में, पॉइंट बनाएंगे वहां पे, आपने आईएनआर में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके शॉपिंग का यूज कर सके। मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस है, किस किस तरीके से वर्क करेगा। तो वो सारी हमने प्लानिंग की और फाइनली हम जितने भी हमारे एटीसी के इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे कॉइन थे, हम सक्सेस हुए बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा डिटेलिंग करूंगा आपको इसके साथ में कि जो भी हमारी ब्लॉकचेन है, जिस भी तरीके से हमारी ब्लॉकचेन ये तैयार हुई है, उसमें हमने 100 करोड़, 41 करोड़ की जगह 100 करोड़ कॉइन किए हैं। और वो 100 करोड़ कॉइन क्यों किए हैं, उसका एक रीजन है कि हम अपने एटीसी होल्डर को जो इतने टाइम होल्ड किया है, हम उनको रिवार्ड देना चाहते हैं, होल्डिंग के साथ रिवार्ड, कि भाई जो भी कॉइन आपके पास में है आप उसको कन्वर्ट कीजिएगा, साथ साथ में उससे रिवार्ड दीजिएगा। और उस रिवार्ड के साथ साथ में हम उसको प्रमोशंस के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल
एडवर्टाइजमेंट करना है, शॉपिंग करना है, दूसरी चीज का है, वहां पे हम उसको यूटिलाइज करेंगे। ये हमारी प्लानिंग उसके अंदर पूरा सेटअप हुआ। तो मैं आपको डेमो दिखाना चाहता हूँ, स्क्रीन शेयर करूंगा कि किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है। सबसे पहले आप लोगों को atccoin.com की वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, atc.com की वेबसाइट पे जाना है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं उसको। ये हमारी atccoin.com की वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन कहां करना है, यहाँ पे साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक पेज खुला मिलेगा लॉगिन का। सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन करना, रजिस्टर करना है अपने आप को। रजिस्टर कैसे करना है, आपको नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और एक क्रिएट पासवर्ड करना है आपको। कंफर्म पासवर्ड करना है और कंट्री सेलेक्ट करनी है और टर्म्स कंडीशंस को एक्सेप्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, मैं रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शेयर करता हूँ आपके साथ में। अब देखेंगे यहाँ पे ये लॉगिन, यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड नजर आ रहा है। अब इस डैशबोर्ड के अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले ईआरसी में आप जाएंगे, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। यहाँ पे प्रोफाइल को अपडेट करने के बाद यहाँ सारी आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, आपका प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ERC20 में जाना है आपको, क्योंकि हमारा जो कोई कॉइन है वो ERC20 बेस के ऊपर है, मतलब ERC20 के ऊपर था। अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आप जो देख रहे हैं ये ATC लिखा हुआ है। ATC मींस जो कॉइन आपके ब्लॉकचेन के ऊपर है, आपके वॉलेट के अंदर है, वो कॉइन आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो एड्रेस आपका यहाँ पे आया हुआ है, ये एड्रेस आप जनरेट कर लेंगे और इसकी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आप डिपॉजिट कर देंगे। किस तरह से डिपॉजिट करेंगे, सिंपल है, ये एड्रेस आप टाइप करेंगे, वहां पे आपका कॉइन डिपॉजिट हो जाएगा। अब कुछ लोगों के कॉइन जो है वो क्रिप्टो इनबॉक्स के अंदर है फॉर एग्जांपल। अब जैसे ही आप क्रिप्टो इनबॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपका जो यूजर नेम है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका लॉगिन क्या है और आपका पासवर्ड क्या है। तो यहाँ पे आप जो आप लॉगिन करते हैं क्रिप्टो इनबॉक्स को जिस तरीके से, उस तरीके से यहाँ पे आप लॉगिन करके रिक्वेस्ट डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली कितने कॉइन आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वो सारे कॉइन आपके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। उसी तरीके से जो क्रिप्टो काका है, तो जो जिन लोगों के कॉइन क्रिप्टो काका के अंदर है, तो वहां पे क्रिप्टो काका का ईमेल आईडी आप डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे क्रिप्टो काका ईमेल आईडी, लॉगिन कंफर्म करेंगे और लॉगिन पासवर्ड कंफर्म करेंगे, डालेंगे पासवर्ड कंफर्म। पासवर्ड आपको क्रिप्टो काका का डालना है। मैं 1 मिनट के लिए होल्ड करना चाहूंगा, इफ डोंट माइंड। तो ये डालने के बाद में जो क्रिप्टो काका है उसके कॉइन आपके सारे यहाँ पे आ जाएंगे, एक आईडी के, जो भी एक आईडी है। तो जिन लोगों के क्रिप्टो इनबॉक्स में नंबर ऑफ मैक्सिमम आईडी है या ज्यादा आईडी है, आप एक आईडी में ट्रांसफर कर सकते हैं और उस एक आईडी से सारे कॉइन यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं। सेम जो आपका प्रोसेस है ओल्ड क्रिप्टो इनबॉक्स का है, जो ओल्ड क्रिप्टो इनबॉक्स है वहां से भी आप कॉइन ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है कि जितने भी आपके ATC कॉइन है वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद में जो भी आपके कॉइन है वो BEP जो है, यहाँ पे आप जाएंगे, अपना एड्रेस जनरेट करेंगे। ये आपका एड्रेस जनरेट हो गया है। ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन का एड्रेस है। ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन का आपका एड्रेस जनरेट हो जाएगा और उस एड्रेस के ऊपर से जो भी कॉइन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि काफी टाइम के बाद में ATC एक्टिव हुआ है। अब जो भी आपके कॉइन है वो 1 लाख है, 50,000 है, जो भी आपके कॉइन है, सारे के सारे कॉइन आपके क्रिप्टो इनबॉक्स में होंगे या क्रिप्टो काका में होंगे या पुराने वाले सिस्टम में होंगे या एक्सचेंज पे होंगे या स्टेक्स पे, जहां पे भी आपके कॉइन है एक जगह आ जाएंगे। हम आपको 10% हर महीने कॉइन देंगे। और वो 10% क्यों देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें इस कॉइन की वैल्यू इंक्रीज करनी है। इस वैल्यू का इंक्रीज करने के लिए अगर ऑटोमेटिकली होल्डिंग होगा तो हमारे इस कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी और रेट्स बढ़ेंगे। अब वो रेट्स कैसे बढ़ेंगे, उसकी यूटिलिटी हम लोग लेके आ रहे हैं। यूटिलिटी क्या होगी, मैं वो यूटिलिटी के बारे में आपको बताऊंगा कि कहां कहां का उसकी यूटिलिटी आप यूज कर सकते हैं। और 10% के साथ साथ में हम आपको 11 महीने तक मीन्स 10% एक्स्ट्रा कॉइन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके 1 लाख कॉइन है,
हम आपको 1,10,000 कॉइन दे रहे हैं, क्योंकि जो आपने 1 साल होल्ड किया है तो 11 महीने तक आपको 10% कॉइन मिलता चला जाएगा। आप उसको होल्ड करें, उसको सेल करें या उसको यूटिलाइज करें, इस तरीके से हमारा होगा। और सबसे बड़ी चीज जो है, हमने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया इसके अंदर, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा शॉपिंग कार्ड, एटीसी शॉपिंग कार्ड। मतलब जिसके अंदर आप कॉइन, मतलब जो भी कॉइन आपके पास में है, आप उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं शॉपिंग कार्ड के अंदर, आईएनआर के अंदर, तो वहां पे आप सेल करेंगे। जो भी लाइव रेट चल रहा होगा उतने उसी लाइव रेट से आपके कॉइन जो है एटीसी शॉपिंग कार्ड में आ जाएंगे। और जब एटीसी शॉपिंग कार्ड में वो कॉइन आपके आ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, उस शॉपिंग कार्ड के अंदर से, उस एटीसी शॉपिंग कार्ड के अंदर से जब शॉपिंग करेंगे, और जो भी शॉपिंग का बेनिफिट होगा, फॉर एग्जाम्पल गारमेंट्स आप परचेज करते हैं या दूसरी चीज परचेज करते हैं या कोई सर्विसेज लेते हैं, उस सर्विस का जो भी फायदा होगा, मतलब 10%, 20%, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए के जो कॉइन है वो मूव करे एटीसी शॉपिंग कार्ड के अंदर, और वहां पे 10% बेनिफिट मान लो शॉपिंग में मिल रहा है, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000 हुआ। तो वो 10,000 जो कॉइन है वो परमानेंट बर्न हो जाएंगे, एक बर्निंग अकाउंट होगा, उस वो 10% कॉइन ऑटोमेटिकली उस बर्निंग अकाउंट में जाएंगे, जो हमारे टोटल सप्लाई में से कम होते चले जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट होगा इंडिया के अंदर, जो पूरा का पूरा जो कॉइन है वो, मतलब जितनी भी रेवेन्यू जनरेट हो रही है वो सारी रेवेन्यू बर्निंग में जाएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे जितने कॉइन आज शॉपिंग है, कल को सर्विसेज होंगी और काफी चीज होंगी, और कहीं पे ऐसे फ्रेंचाइजी मॉडल होंगे जहां पे 100% बर्न होगा, कहीं पे 50% बर्न होगा। जैसे काफी चीज है कि आप ट्रेवल की एजेंसी लेना चाहते हैं तो वहां पे बर्न होगा, मतलब वहां पे जो रिवेन्यू फीस हो रही है, जैसे फ्रेंचाइजी फीस होती है, जैसे मैंने लास्ट बार ही बताया था, तो वो फ्रेंचाइजी के हिसाब से जो भी बर्न होगा वो टोटल का टोटल हो सकता है 50% बर्न हो सकता है 30% बर्न हो, तो ऑटोमेटिकली इसकी रेवेन्यू जनरेट होगी। ये हमारा ये प्रोसेस है। और इसके अंदर अभी हमने कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा है, कोई भी होपलेस ना हो कि इतने टाइम के अंदर भी कॉइन ट्रांसफर आपको करने हैं। आप अपने कॉइन कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में। तो अभी हमने टाइम फ्रेम नहीं रखा है, जब भी टाइम फ्रेम की बात आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन आप अपने कॉइन यहाँ पे ट्रांसफर करके कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर। अब बात आती है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया कि हम इस कॉइन को, एटीसी कॉइन को बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे ही क्यों लेके आए, क्योंकि हमें वहां पे बंडल मिल रहा है, कॉइन मार्केट कैप मिल रही है, वहां पे हमको उनका डेक्स का मिल रहा है, जहां पे हमने ऑलरेडी डेक्स के ऊपर इसको लिस्ट कर चुके हैं। जो नया वाला बीएनबी के कॉइन है, तो पानकेक करके स्वैप करके है, जो बाइनेंस की एक स्वैपिंग साइट है, तो वहां पे वॉलेट लिस्ट हो चुका है, और भी 2-3 जगह लिस्ट हो चुका है। तो हम उसी तरीके से, और बहुत जल्दी इंडिया के लोकल एक्सचेंज के ऊपर भी आएगा, जब आईएनआर में वो जाएगा तो हम लोग उसमें वर्किंग कर रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रोसेस था कि हमने इस तरीके से इसमें वर्किंग किया है कि आप सब लोग अपने कॉइन एटीसी कॉइन वेबसाइट पे जाके उसको स्वैप कर लें, और जो स्वैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में वो चीज आ जाएगी, और बीएनबी पे जो फीस लग रही है वो कम रहेगी, और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारा आज का अपडेट है। और जो पारो एक्सचेंज और ओहो कैश एक्सचेंज से कॉइन ट्रांसफर करने हैं, जैसे मैंने देखा है कि काफी तकलीफ हो रही है, क्योंकि जो बाइनेंस से जो ब्लॉकचेन से, मतलब इथेरियम के ब्लॉकचेन से कॉइन ट्रांसफर करने में तकलीफ जो आ रही है, क्योंकि वहां फीस बहुत ज्यादा लग रही है। आज एटीसी कॉइन की जो वैल्यू है वो कम है, लेकिन जो फीस लग रही है वो बहुत ज्यादा लग रही है। तो हमने एक एपीआई कनेक्ट कर रहे हैं, जो 2-3 दिन के अंदर कनेक्ट हो जाएगी, तो आपको फीस नहीं लगेगी। जो भी कॉइन आपके एटीसी की कॉइन इसके ऊपर है, पारो एक्सचेंज के अथवा ओहो कैश के ऊपर है, वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे मूव हो जाएंगे एपीआई के द्वारा, जिसमें ब्लॉकचेन पे ना जाके हम एपीआई से आपको वहां पे ट्रांसफर कर देंगे, जिससे बहुत इजी प्रोसेस आपको मिल जाएगा और इजीली आपके कॉइन ट्रांसफर वहां पे हो जाएंगे। अब बात आती है कि हमने बहुत दिन पहले, आपको ध्यान होगा कि लोगों के लॉस कवर करने के लिए या प्रोसेस के लिए हमने अदर कॉइन्स भी दिए थे काफी, जो एयर ड्रॉप के रूप में दिए थे। उसको भी हम सेकंड फेज के अंदर, सेकंड फेज में उसको भी हम आपको इसी तरीके से मूव करके देंगे, और वो भी कॉइन आप अपने पास में होल्ड कीजिएगा, और होल्ड करने के बाद में जो भी कॉइन आपकी है, क्योंकि अब हमने ये प्रोसेस बनाया कि हम गवर्नमेंट का वेट ना करके अपने प्रोसेस को चालू रखेंगे,
और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल या दूसरी तरीके से उसमें वर्किंग करते रहेंगे। तो आज का जो एटीसी का अपडेट है कि जो पारो एक्सेल से ट्रांसफर करने कॉइन है वो 3-4 दिन में चालू हो जाएंगे, क्योंकि अभी अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो ब्लॉकचेन के द्वारा जाते हैं जहां फीस बहुत ज्यादा लग रही है। तो हम नहीं चाह रहे कि वो फीस ज्यादा लगे, जीरो फीस में आपके कॉइन ट्रांसफर हो जाए एटीसी कॉइन की वेबसाइट के ऊपर, 10% आपको मिलना शुरू हो जाए, आप उनको ट्रेडिंग करना शुरू करें, आप उनको यूज करना शुरू करें। जो हमारा ये कार्ड आ रहा है, शॉपिंग कार्ड आ रहा है, ये मल्टीपल जगह यूज होगा। और भी हम 2-3 कार्ड ऐड कर रहे हैं जो शॉपिंग के कार्ड हैं, जहां पे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं उस चीज को। ये हमारा प्रोसेस है। तो 2-3 चीज का जो अपडेट सब हम देना चाह रहे थे वो आपको पहुंचता किया है। और बहुत जल्दी इसके बारे में जो हमारा कॉल सेंटर है 0224220 मुंबई ऑफिस का, आप वहां पे कॉल करके आप सपोर्ट ले सकते हैं। 10 से लेके 6 बजे तक हमारा ऑफिस खुला हुआ है, क्योंकि आजकल कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा ये है कि 24 आवर्स नहीं है। तो 10 से 6 के बीच में ऑफिस में कॉल करके पूरी ले सकते हैं। और बहुत जल्दी शायद हो सकता है कि फेसबुक में दूसरी तरीके से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है या हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे हम पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। और अनिकेत जी हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल की पूरी इंफॉर्मेशन देंगे एटीसी कॉइन की, जहां पे आप पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि एटीसी कॉइन एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा, क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं कि बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ करने जा रहे हैं। और अब वो जो वर्किंग चल रही है वो बहुत अच्छी, ऑलरेडी बर्न रेट आ चुका है इसका, से कॉइन को उठाना बहुत इजी है। और भी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो सब सॉर्ट आउट हो चुकी है। जो हमारी खुद की ब्लॉकचेन है तैयार हमारी हो चुकी है, बट उस पे हम लोग धीरे धीरे टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि 1-2 साल लग जाते हैं उस चीज के ऊपर। और वो जो ब्लॉकचेन है वो एटीसी होल्डर के लिए ही समर्पित रहेगी, जितने भी हमारे एटीसी होल्डर है उनके लिए समर्पित रहेगी। और बहुत जल्दी आप ये कहेंगे कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे बढ़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक माइनिंग कॉन्सेप्ट और लाइव किया है बूस्टर के नाम से, जिसका नाम है cryptovs.online, जो 2-3 दिन का लाइव हो रहा है, जिसके अंदर वो सारे बेनिफिट्स है, रेफरल बिजनेस के जो बेनिफिट्स हैं, आरओआई उसके अंदर है। उसके अंदर आप अपने कॉइन बूस्टर की तरह अपग्रेड कर सकते हैं, प्लस उसका आरओआई अर्न कर सकते हैं। तो सोमवार या मंगलवार को वो चीज हमारी लाइव हो रही है, और लाइव होने के बाद उसको आप देख सकते हैं। cryptovs.online के नाम से हमारी वेबसाइट होगी, जिसके अंदर पूरा का पूरा हमने कोयल का, एटीसी का पूरा एक बंडल बनाया है। आप कोयल कॉइन से उसमें एंट्री कर सकते हैं, आप उसमें एटीसी कॉइन से एंट्री कर सकते हैं। वो सारे बेनिफिट्स और पूरे जितने भी हमारे नेटवर्कर भाई हैं पूरे इंडस्ट्रीज के, वो उसका एंजॉय कर सकते हैं और अच्छी रेवेन्यू उसमें जनरेट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। और कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है आप मेरे फेसबुक अकाउंट पर डाल सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई आपको दूंगा। और कोई भी कॉल आपको करनी है तो 0224220 हमारा सबसे पुराना कॉल सेंटर का नंबर है, जो लाइव है, आज तक बंद नहीं हुआ है, कंप्लीट चल रहा है। अब वहां से पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।